आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेंस के जो 2025 में क्वेश्चन आए हुए हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं ना, ये क्वेश्चन एकदम इजी में आता है। मतलब तुम्हें बस चीज़ों को मालूम होना चाहिए कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो मालूम है तो आराम से सॉल्व हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे 2x² प्लस कॉस थीटा एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेकर 2 पाई हैज़ रूट अल्फा एंड बीटा। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 निकालना है। तो मुझे एक बात बताओ, इसके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने 2x² प्लस कॉस थीटा एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, -1/2। राइट, हमें क्या निकालना है, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। इसको निकालने के लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की सम करने, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देखने के बाद सम करते हैं। अल्फा पावर 4 लाने के लिए पहले अल्फा स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों साइडिंग क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो। तो अगर इसको स्क्वायरिंग करते हो तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अगर अल्फा इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो कितना आएगा गाइज, अगर तुम लोग देखोगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 4। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट कर दो, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करते हो तो ये आएगा, उधर जाएगा कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 4 प्लस 1, इतना आ गया। ये आया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, तो इसको भी स्क्वायरिंग कर दो। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 स्क्वायरिंग करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। राइट, अब इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, दोनों साइडिंग को स्क्वायरिंग करने के बाद देखो इसको जब स्क्वायरिंग किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर। राइट, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ से अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इज इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे नहीं रहेगा, ओके, यहाँ पे डिवाइड नहीं रहेगा सबका, एक मिनट, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू अगर यहाँ पे रखते तो 1/4, तो यानी कि माइनस 2 टाइम्स 1/4, और ये वैल्यू आया कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1/2। अगर तुम लोग इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करते हो ऊपर देखोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इज इक्वल टू, देखो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू के लिए कॉस स्क्वायर थीटा मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के लिए कॉस थीटा वैल्यू आएगा कितना 1, और मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 0। अगर ये मैक्सिमम निकालना है तो मैक्सिमम के लिए फॉर मैक्सिमम के लिए, मिनिमा के लिए कितना होगा, फॉर मिनिमा के लिए 0। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करते हो तो ये कितना आएगा, 5 डिवाइड बाई 4 का होल स्क्वायर 25 माइनस 16 माइनस 1/2, ये मैक्सिमा के लिए हो गया। मिनिमा के लिए कितना होगा, ये 0 हो जाएगा 1/4, और ये 0 हो जाएगा, और ये वैल्यू कितना आएगा गाइज, अगर इस वैल्यू को देखते हो तो ये मिनिमा के लिए 1 माइनस 1/2 तो 1/2 आएगा। ठीक है, ये 0 हो गया और ये 1 आएगा, तो इसके वैल्यू, इसका सम करना था, अगर इसका सम करते हो
25 डिवाइड बाई 16 माइनस 1/2 प्लस 1/2, और ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो जो अल्फा पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 आएगा 25 डिवाइड बाई 16, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक, समझ में आया क्या? चलो, इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, कुछ नहीं, कैलकुलेशन है बस, इसमें और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है। सेकंड क्वेश्चन देखो, अगर इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेके कहाँ तक? 2 पाई तक, राइट? ओके, सेटिस्फाई द इक्वेशन 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा देन सम ऑफ। ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा कुछ इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे तुम लोग देखोगे 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं तो कितना आएगा? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ओके, इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना आएगा? 4 sin स्क्वायर थीटा, राइट, इज इक्वल टू 1। तो साइन थीटा के 2 रूट्स आएंगे, प्लस माइनस 1/2। अगर साइन थीटा 1/2 होता है तो इसकी थीटा की कौन सी वैल्यू आएगी? साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/2 होगा, तो थीटा की कौन सी वैल्यू है? अगर तुम्हें चीज़ें निकालना है ना तो ग्राफ से भी निकाल सकते हो। देखो, साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से जाता है, तो देख लो हमें ये अगर साइन 1/2 का ग्राफ है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, 2 पे आएंगे। थीटा इज इक्वल टू शायद एक आएगा π/6 एंड एक आएगा पाई माइनस π/6, मतलब 5π/6, राइट? ओके, ये हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें जो सेलेक्ट करना है 0 से लेकर 2 पाई तक, ये सेलेक्ट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर देखेंगे दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। दूसरा वाला कहाँ? 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। अब यहाँ पे क्या वैल्यू रखोगे? 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा 3 sin थीटा। और यहाँ पे 2 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा। इसको ये अरेंज कर लो, 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कर लो, कितना आएगा? 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आगे इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 sin थीटा कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा? साइन थीटा प्लस 2 माइनस 1 कॉमन कर लो, साइन थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कितना होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू आएगा 1/2 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू होगा -2, राइट। हम ये सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 यहाँ पे आ गया कितना? π/6, जो पहले वाला था। जो रियल वैल्यू आया इसका सम अगर करेंगे तो π/6 प्लस 5π/6, तो जो भी वैल्यू आएगा सम करने के बाद शायद पाई आएगा, ऐड कर लेना। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ करेक्शन करना, मतलब कैलकुलेशन करना था, और बाकी इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, थर्ड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखो, मतलब ये क्वेश्चन मैंने क्लास में जनरली करवाया हुआ है। आप लोग अगर क्लास अटेंड करते हो तो ये वहीं से वो क्वेश्चन उठाया गया। ये 2 क्वेश्चन करवाया था। ये जे एडवांस में एक बार आया था क्वेश्चन। ए इज इक्वल टू कितना है? 1 2 3 4 है। बी इज इक्वल टू कितना है? बी इज इक्वल टू है 1 4 9 16। अगर इसको टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, तो क्या होता है फॉर्मूला? a⁴b मतलब 4 की पावर 4 इज इक्वल टू कितना आएगा? 256। हमें क्या निकालना था? मेनी टू वन। इसके अंदर 2 फंक्शन आते हैं, मेनी टू वन फंक्शन और एक 1 to 1 फंक्शन। तो 1 to 1 फंक्शन हम निकाल सकते हैं। देखो जैसे ये है, अगर 4 फंक्शन, 4 इसके एक बार 4 बार इसके साथ रिलेशन बनाएगा तो 1 to 1 फंक्शन, तो 4 × 3 × 2 × 1, इस तरीके से 1 to 1 फंक्शन बनाता है। तो 1 to 1 फंक्शन क्या करेगा? इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेनी टू वन फंक्शन आएगा। मेनी टू वन फंक्शन इज इक्वल टू टोटल फंक्शन माइनस 1 to 1 फंक्शन। 2 ही टाइप के फंक्शन होते हैं, या तो 1 to 1 फंक्शन या तो मेनी टू वन फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल फंक्शन 256 - 24 इज इक्वल टू 232। ओके,
सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आएगा? सेकेंड ऑप्शन आएगा, राइट। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे सॉल्व किया। ये ऐसे क्वेश्चन इजी क्वेश्चन आए, मतलब आप ना क्वेश्चन को उस टाइम पे करते वक्त, जेईई के क्वेश्चन देखते वक्त ना पता नहीं चलता कौन सा क्वेश्चन ईजी है। तो सबसे पहले आप लोग से यही सजेशन है कि जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो सारे क्वेश्चन एक बार देख लो, उससे क्या आइडिया लग जाएगा कि तुम्हें कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये होता है, देखो क्या है, हमारे पास 4 बॉयज़ है एंड 3 गर्ल्स है, सीटेड इन रोज सच दैट ऑल गर्ल्स सीटेड टुगेदर, मतलब जितने भी गर्ल्स हैं एक साथ बैठ रहे हैं, G1 G2 G3, राइट। 3 गर्ल्स हैं हमारे पास और 4 बॉयज़ हैं, B1 B2 B3 B4, ये एक साथ बैठ रहे हैं। मान लेते हैं हमारे पास 3 गर्ल्स हैं, G1 G2 G3, B1 B2 और नॉट एडजेसेंट ईच अदर, मतलब B1 जो होगा कभी भी एक बगल में बैठ नहीं सकते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकते, B1 B2, ठीक है, इस तरीके से। देन द नंबर ऑफ वे अरेंजमेंट, आप मुझे बताओ जो B3 और B4 है, यहाँ पे बैठ सकते हैं, यहाँ पे भी बैठ सकते हैं, यहाँ पे बैठ सकते हैं, यहाँ पे, मतलब 4 में से 2 जगह ले लेंगे, ये 4C2 हो जाएगा इनटू ये जो ये है, मान लेती ये एक पूरा एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक पूरा एक ऑब्जेक्ट है, ये भी पूरा एक ऑब्जेक्ट है, इन तीनों जगह आपस में रिप्लेस कर सकते हैं ना, ये वाले हो सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अगर ये 3 फैक्टोरियल हो गया और ये B1 B2 भी रिप्लेस हो सकते हैं, B2 यहाँ पे भी जा सकता है, B1 यहाँ पे भी जा सकता है, इंटू 2 फैक्टोरियल हो सकता है। अब ये 3 गर्ल्स जो 3 एक साथ बैठे हैं, ये भी आपस में अंदर में अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना आएगा 4C2 इन द सेंस 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 24 एंड डिवाइड बाई 6 इंटू 2 इंटू 6, ये आएगा 216 इंटू 2, तो कितना आएगा 432। कौन सा ऑप्शन है? हाँ, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे यूज होगा NCR, जो क्लास में तुम्हें बताया था मैंने, NCR इज इक्वल टू N-1 R माइनस वन, नहीं सॉरी, N डिवाइड बाई R N-1 CR-1, राइट। तो और दूसरा फॉर्मूला क्या बताता है? NCR डिवाइड बाई NCR-1, इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, कितना होगा N-R+1 डिवाइड बाई R, ये फॉर्मूला है। अब विदाउट फार्मूला के तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। देखो अगर तुम लोग इसको ओपन करते हो तो इसको ओपन करने के लिए कितना आएगा R स्क्वायर, ठीक है, R स्क्वायर, ओके एक सेकेंड, R स्क्वायर, इसको ओपन कर लेते हैं, R स्क्वायर इंटू 30 फैक्टोरियल इंटू 30, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो डबल 30 स्क्वायर आएगा, 30 स्क्वायर डिवाइड बाई 30 माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल, इसका भी वही होगा 30 माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल, इस तरीके से आएगा। अब अगर नीचे वाले को ओपन करते हो तो ये कितना आएगा 30 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 30 -1 प्लस 1 31 माइनस R फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, ठीक है, इंटू R -1 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ कटने के बाद देखोगे इसको और ओपन किया जा सकता है जिससे ये कैंसिल आउट हो जाए और ये 30 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, यहाँ पे R स्क्वायर R -1 कैंसिल आउट, तो क्या बचा हमारे पास ये आएगा लाइक 30 फैक्टोरियल एंड 31 माइनस R, ठीक है, 31 माइनस R को लिखा जा सकता है 30 माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। अब बचा हमारे पास 31 माइनस 31 कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक ही चीज़ बचेगा R -1 30 माइनस R 30 माइनस R, ठीक है, ये और ये कैंसिल आउट, तो क्या बचा हमारे पास 30 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है 30 इंटू 29 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 31 माइनस R डिवाइड बाई R -1 इन फैक्टोरियल, R -1 फैक्टोरियल यहाँ पे भी रहेगा, वहाँ पे भी था, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 30 माइनस R फैक्टोरियल। अगर तुम लोग दिखाई दे रहा है इसको हम लिख सकते हैं क्या, देखो
तुम लोग ना ध्यान से देखो, इसको 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 क्या लिख सकते हो तुम, इसको लिख सकते हो 29 CR-1। हाँ, 29 CR-1। तो हमारे पास आया, समेसन लगा देते हैं, समेसन ऑफ 30 कांस्टेंट तक 30 बाहर ले लिया, r बिलोंग्स टू 0 से लेके 30 तक। अगर इसकी वैल्यू देखोगे 31 माइनस कॉन्स्टेंट है तो ये भी इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 29 CR-1 लिखा जा सकता है। हाँ, अब इसको थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं। देखो, इसको अगर अलग अलग करते हैं तो कितना आएगा, 30 बिलोंग्स टू 30 इंटू, इसको थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं, 30 r=0 से लेकर के r=30 तक 31 माइनस r। अब ना इसको n-r वाला वैल्यू लगा सकते हो, तो यहाँ पे क्या आएगा 29C30-r, है ना। अब इसको और सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे ना चीज़ें ऐसा होता है कि कैलकुलेशन अगर तुम्हें आता है तो तुमसे हो जाएगा आराम से। अब तुम ध्यान से देखो इस चीज़ को, यहाँ पे बस चीज़ों को ना चेंजेस करने की ज़रूरत है। देखो यहाँ पे कितना आएगा 30 समेसन ऑफ r=0 से लेकर के 30 तक। अब यहाँ पे ऐसा कुछ करेंगे जिससे ये वैल्यू 30 माइनस r यहाँ पर बन जाए, तो ये क्या हो जाएगा 30 माइनस r प्लस 1, इस तरीके से लिखा जा सकता है। हाँ, और 29C30-r, उससे क्या होगा, एक फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे, जो 2n-1 आता था, 2n आता था, वो वैल्यू लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आया 30 समेसन ऑफ r=0 से लेके 30 तक। ओके, तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज आई हैं, इसको अगर हम अलग अलग करते हैं मल्टीप्लाई करके, तो जो वैल्यू हमारे आएगा 30 माइनस r इंटू 29C30-r प्लस 30 से मल्टीप्लाई अगर कर दिया तो यहाँ पे आएगा कितना 30 टाइम्स समेसन ऑफ r=0 से लेकर के 30 तक। तो यहाँ पे कितना आया 29C30-r, ये आ गया। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा और चलते हैं, इसको और सॉल्व करते हैं, देखो क्या होगा 30 समेसन ऑफ r=0 30, इसको लिखा जा सकता है 29CR को 30 माइनस r इंटू डिवाइड बाई कर सकते हो, है ना, 29 डिवाइड बाई वो वाला फॉर्मूला लगा दिए। कौन सा वाला फॉर्मूला, NCR=n डिवाइड बाई r n-1 CR-1, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो हमारे पास कितना है 28C29-r प्लस यहाँ पे कितना आएगा इसका वैल्यू डायरेक्ट दिख रहा है। अगर इसकी वैल्यू 0 से पुट करते स्टार्ट करते हो 29C0 29C1, तो यानी कि 2 की पावर 29 हो जाएगा, 30 इंटू 2 की पावर 29, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ये और ये कैंसिल आउट हो गया। देखो तो क्या बचा हमारे पास 30 टाइम्स इंटू 29 समेसन ऑफ r=0 से लेके 30 तक। ठीक है, और ये आएगा 29 हो गया 28C29-r, r=0 पुट करोगे तो T21 वही वैल्यू आ जाता है, यानी कि इसका वैल्यू आएगा 30 इंटू 29। अगर वैल्यू 0 1 2 3 पुट करते हैं तो 29C0 29C1 28C1 20C0 1 2 3 ऐसे आएगा। तो उसका जो फॉर्मूला आता है 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 28, राइट, प्लस 30 इंटू 2 की पावर 29। अगर इसमें देखोगे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके ये 2 की पावर 29 हो जाएगा, और ये 15 इंटू 29 हो जाएगा। 15 इंटू 29 को क्या कर दो 15 प्लस 29 ये ऐड कर दोगे, तो यहाँ पे 30 इंटू 20 पावर 8 भी कॉमन कर सकते हैं, 220 पावर 8 भी कॉमन कर लो। यहाँ पे 29 प्लस 2 आया, और यहाँ पे 31 इंटू 15 से मल्टीप्लाई करने के बाद इंटू ये कितना होगा 2 की पावर 29 हो जाएगा। 2 की पावर 29 में कितना आएगा आंसर इसका आंसर जो भी आया एक बार चेक कर लेते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू, अच्छा अल्फ़ा की वैल्यू हमें निकालना था। अल्फ़ा की वैल्यू इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो आएगा 5 × 5 6 1 465 इंटू 2 की पावर 29। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें देखना पड़ेगा, 465 आ रहा है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, बट ऐसे क्वेश्चन अगर तुम्हारे पास टाइम हो तभी करना चाहिए, नहीं तो छोड़ देना चाहिए।
अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता है। कंसीडर ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स। अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, इंटीग्रेशन 0 से लेके एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 15 डिवाइड बाई ई की पावर टी डी टी। इसको क्या करना है हमें, इसको हमें सबसे पहले इसको एफ डैश एक्स निकालना है। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स स्क्वायर पावर 4 सॉरी, और ये हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 50 डिवाइड बाई ई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अगर ये आ गया है तो ये हमें एफ डैश एक्स मिल गया, तो इसमें इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर। मगर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x आएगा, एफ डैश एक्स। अब यहाँ पे इसका अगर हम फैक्टर करते हैं 2x, बीच में एक्स स्क्वायर को t मानते हैं, तो 8 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 मतलब एक्स स्क्वायर 5, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 3 डिवाइड बाई ई की पावर एक्स। हमें एक्सट्रीमा निकालना, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू निकालने का कौन कौन से पॉइंट पे मिनिमा होगा, कौन कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। एक्सट्रीमा मतलब नंबर ऑफ पॉइंट टोटल, मतलब मैक्सिमम और मिनिमा दोनों मिला के। तो एक आएगा एक्स इक्वल टू 0, दूसरा आएगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √5, और तीसरा आएगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √3। तो ये टोटल 5 पॉइंट आ गए, 5 पॉइंट में सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, let A be two events such that A union B, A intersection B is equal to 1 by T, P of A divided by B and P of B divided by roots of this one। ओके, हमें इसके रूट्स मालूम है, यानी कि P of A डिवाइड बाई B, P of B डिवाइड बाई A, इसके रूट्स हमें पहले से मालूम है। यानी कि P of A यूनियन B इज इक्वल टू, फॉर्मूला तुम्हें मालूम है, P of A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई P of B, P of B डिवाइड बाई P of A इज इक्वल टू P of A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई P of A। ये हमें फॉर्मूला पहले से मालूम होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बट इसके रूट्स जो हैं 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दिया है। अगर तुम लोग ये देख रहे हो इसके रूट्स इतने हैं, तो इसका रूट्स निकाल लोगे तो कितना आएगा। इसका रूट्स देखते हैं एक बार गाइज, एक्स स्क्वायर 12x स्क्वायर 4 3 12, 4x माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 4x कॉमन कर लोगे तो यहाँ पे आएगा कितना, 3x माइनस 1, यहाँ पे 1 कॉमन होगा, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 1/4 और x की वैल्यू 1/3, यानी कि P ऑफ A डिवाइड बाई B की वैल्यू 1/4, P ऑफ B डिवाइड बाई A इज इक्वल टू 1/3। इंटरचेंज भी कर सकते हो, ऐसा बात नहीं है, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंटरचेंज, ये वैल्यू इसका भी हो सकता है, ये वैल्यू इसका भी हो सकता है, यहाँ पे कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो अगर इसकी वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू हमें पता है, अभी हमें किसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। इसका वैल्यू बाद में निकालेंगे, सबसे पहले हम P ऑफ A P ऑफ B निकाल लेते हैं। ये P ऑफ B, यहाँ से P ऑफ A इज इक्वल टू P ऑफ A डिवाइड बाई B इज इक्वल टू आएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B, P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B कितना आएगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B, P A इंटरसेक्शन की वैल्यू है 1/10, P ऑफ B इज इक्वल टू, इसका वैल्यू है कितना 1/10, 1/4 सॉरी 1/4। अगर 1/4 P ऑफ B इज इक्वल टू 4/10 आ गया। और सिमिलरली वैसे P ऑफ A इज इक्वल टू निकालोगे तो वहाँ पे 1/3 है तो 3/10 आएगा, राइट, 3/10 आया। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है P ऑफ A यूनियन B डैश डैश A इंटरसेक्शन B डैश, इसकी वैल्यू आएगी P ऑफ A इंटरसेक्शन B का डैश P ऑफ A यूनियन B का डैश, इसकी वैल्यू होगी कितना, इसकी वैल्यू होगी 1 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई, इसका वैल्यू होगा 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B। इसकी वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस P इंटरसेक्शन 1/10 डिवाइड बाई 1 माइनस, इसकी वैल्यू होगी P ऑफ A प्लस P ऑफ B प्लस माइनस
माइनस इसकी वैल्यू कितनी होगी, ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनिट बी का फॉर्मूला लगा दिया मैंने। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, यहाँ पे वैल्यू आएगा 9/10 डिवाइड बाई ये आएगा कितना 1, पी ऑफ 1 4 7 7 + 1 -1 -6 -6 1 -6/10। तो यहाँ पे आएगा 9/10 डिवाइड बाई 4/10 इज इक्वल टू 9/4 आएगा। इसका आंसर जो आएगा 9/4 आएगा। बट इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, बट मतलब इसमें ऑप्शन नहीं लिखा है, बट ऑप्शन में बता देता हूँ क्या क्या था वहाँ पे। लाइक वहाँ पे एक था 4/9 और दूसरा था 9/4, ऐसे 3/2 और इसका 2/3। तो इसका अगर ऑप्शन आते हैं तो हमारे पास फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट होगा। ठीक है, ओके गाइज। तो अगर हम बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 2n, सम ऑफ टर्म्स अकरिंग एट इवन प्लेसेस इज 40। इवन प्लेसेस पे 40 है और ऑड प्लेसेस पे 55। तो एक बात बताओ, A2 A4 A6 A8 डेट A2n इज इक्वल टू कितना है 40। A1 A3 A5 डेट A2n -1 कितना है 55। अगर ना इसको ऊपर लिखते हो इसको नीचे लिखते हो तो मुझे एक बात बताओ, इसका 40 नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो इसको द फर्स्ट टर्म एक्सीड है, यानी कि A1 जो है लास्ट टर्म से ज़्यादा है 27, यानी कि A2n + 27 के बराबर होगा। हाँ है ना, क्योंकि इससे ज़्यादा है। तो यानी कि A2n जो वैल्यू आएगा A1 - 27 के बराबर होगा। इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, हमें क्या बताना है, n की वैल्यू बतानी है। तो मुझे बताओ, इसको अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हो, इसको सब्ट्रैक्ट करते हो, अगर यहाँ पे a + d हुआ और यहाँ पे a + 3d हुआ, राइट, यहाँ पे a + 5d हुआ, इस तरीके से अगर यहाँ पे a है, यहाँ पे a + 2d हुआ, इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या मिलेगा, सिर्फ d मिलेगा। d + d + d + d + d + d d इज इक्वल टू ये होगा कितना -15 आ गया। तो एन डी इज इक्वल टू -15 हो गया, इक्वेशन नंबर 1 में। दूसरा इक्वेशन यहाँ से बनाएंगे A2n इन द सेंस लाइक a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू a है, तो a + n - 2n - 1 इंटू d + 27। a कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे कितना आएगा 2nd - d + 27, राइट, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे -27, यहाँ पे कितना आएगा -27। अगर इसकी वैल्यू को 2nd डी की वैल्यू हमें निकाल 2nd एन डी की वैल्यू पहले पता है कितना -30। तो -30 डी की वैल्यू कितना आएगा इस डी की वैल्यू -3 आया, क्योंकि 15 तो जैसे एन डी की वैल्यू -3। डी की वैल्यू अगर -3 आ गया, एन डी की वैल्यू इतना हो गया, तो हम यहाँ पे डी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। एन डी की वैल्यू कितना आएगा -15, डी एन की वैल्यू आएगा 5। बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है, बस कैलकुलेशन था इसमें, राइट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट 3, 4, 5 फ्रॉम द लाइन। ये हमारे पास एक लाइन है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है और इसके ऑप्शन हमें दिए गए हैं, जो कि ऑप्शन इसमें नोट नहीं है, शायद ये वाले ऑप्शन थे 19 डिवाइड बाई 42। दूसरा ऑप्शन था 90 डिवाइड बाई 21। थर्ड ऑप्शन 42 डिवाइड बाई 19 और फोर्थ ऑप्शन 21 डिवाइड बाई 90। इस तरीके से 4 ऑप्शन थे। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट 3, 4। हमें ना एक पॉइंट है जिससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना चाहिए। देखो मान लेते एक लाइन है, इससे परपेंडिकुलर जो लाइन का इक्वेशन है क्या है, r = 2i - j + k + लैम्डा टाइम्स 4i - j + 5k। ये हो गया। अगर तुम लोग देख रहे हो ना, इसका जो पॉइंट है, जहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है, ये जो पॉइंट है, अगर हम इस पॉइंट की बात करें, पॉइंट ए पे, अगर इसका नाम ए रख दिया, तो पॉइंट ए जो होगा लाइन एल पे, ये आएगा कितना 4 लैम्डा + 2 आ जाएगा, राइट। 4 लैम्डा + 2 एंड -1 लैम्डा। तीसरा वाला जो आएगा 1 + 5 लैम्डा। ये पॉइंट हमें मिल गया। ये पॉइंट कैसे आता है तुम्हें पता ही होगा, इसकी वैल्यू लैम्डा के बराबर कर दो कार्टेशियन फॉर्म में, तो ये वैल्यू, ये जो वैल्यू होता है लैम्डा के बराबर। अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू
अगर इसका पॉइंट हमें पता चल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट पता करने के लिए लैम्डा की वैल्यू पता करना पड़ेगा। लैम्डा को पता करने के लिए इन दोनों की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। इन दोनों क्योंकि आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन निकालना है। तो मुझे ए पी जो वेक्टर है, ये मान लेते हैं ए पी है, ए पी जो वेक्टर होगा वो निकाल सकते हैं। ए पी वेक्टर कैसे आएगा, ए पी वेक्टर हम निकालने के लिए दिस माइनस दिस करेंगे। तो ए पी वेक्टर निकालने के लिए 4 लैम्डा माइनस 1 आई कैप माइनस एंड -1 -1 हाँ ओके, माइनस बाहर ले लेते हैं, लैम्डा प्लस 5 जे कैप आएगा, प्लस इसको देखोगे, इससे अगर इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा गाइज, यहाँ पे 5 लैम्डा एंड 4 लैम्डा। तो इसको अगर सब्ट्रैक्ट किया ए पी वेक्टर को, 5 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा, यहाँ पे 5 है सॉरी, 3,5,4, यहाँ पे 5 लैम्डा माइनस 4 आएगा, इस तरीके से 1 2 3 ए पी वेक्टर मिल गया। और हमें ना इसका वेक्टर बी वेक्टर पैरेलल पता है, 4 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 5 के कैप। तो ए पी वेक्टर डॉट पी वेक्टर इज इक्वल टू 0 होगा। इन दोनों को 0 कर दो तो यानी कि जो हमारे पास वैल्यूज आएंगे 4 लैम्डा माइनस 1 इंटू 4 माइनस लैम्डा प्लस 5, और अगर आई का जो देखेंगे बी वेक्टर का -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस और यहाँ पे कितना आएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 लैम्डा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 4 जा 16 लैम्डा माइनस 4 प्लस लैम्डा प्लस 5 प्लस 25 लैम्डा माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो लैम्डा की वैल्यू आएगी 25 प्लस दिस वन इक्वल टू दिस वन, यानी कि 42 हो जाएगा, और ये 19 हो जाएगा, माइनस 19 इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू 19 डिवाइड बाई 42। अगर लैम्डा की वैल्यू पता चल गई है तो हमें इस पॉइंट की वैल्यू पता चल जाएगी, और इस पॉइंट से हमें इसका वैल्यू निकाला जा सकता है। अगर तुम लोग देखोगे ए पी, यानी कि ए पी का ही स्क्वायर रूट निकाल दे तो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। ओके, तो अगर हम बात करते हैं ए पी वेक्टर की, देखो ए पी वेक्टर यानी कि ए पी डिस्टेंस की बात करेंगे, अंडर रूट जो भी वैल्यू आया 4 लैम्डा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स 5 लैम्डा माइनस 4 का, सॉरी 5 टाइम्स नहीं, सॉरी 5 टाइम्स नहीं, अगर तुम देखोगे 5 लैम्डा माइनस 4 का होल स्क्वायर, इसमें लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे आंसर हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखो ऐसे क्वेश्चन ना कैलकुलेटिव है, अगर तुम वैल्यू पुट करोगे हमारा आंसर कुछ ना कुछ आ जाएगा। एक बार तुम लोग ट्राई करना कितना आ रहा है, ठीक। बात करते हैं ये वाले क्वेश्चन। तो इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 5 प्लस x माइनस अंडर रूट एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 5 वेयर अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा कॉफिशेंट ऑफ दिस वन, अरे इसका कॉफिशेंट है, ओके, अल्फा यू माइनस बीटा यू, अल्फा बीटा अगर मिल जाते हैं, अल्फा बीटा गामा डेल्टा मिल जाते हैं, तो ये वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करना है, जहाँ पे यू और वी की वैल्यू निकालने के बाद हमारा आंसर आएगा। तुम एक बात सोचो, जैसे ए माइनस बी का ऑड पावर होगा, ए प्लस बी का ऑड पावर होगा, जब उसको ऐड करते हो तो कौन सा सब्ट्रैक्ट होगा, ऑड वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस आएगा दूसरा माइनस आएगा। तो जो भी इवन टर्म्स होंगे जैसे 0 2 4 ये सारे के सारे वैल्यू ऐड हो जाएंगे। यानी कि अगर तुम लोग देखते हो इसकी जो वैल्यूज़ आती हैं n 2 टाइम्स nc0 यानी कि 5c0 x की पावर 5, यानी कि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा, प्लस 5c2 x की पावर 3 और अंडर रूट एक्स क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5c4 x की पावर 1, और ये कितना आएगा अंडर रूट एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 4, इस तरीके से ये आएगा। अब ना ये 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स अंडर रूट 5c4 0 का मतलब x की पावर 5, राइट, और यहाँ पे आएगा 5c2 का मतलब इन द सेंस 10 एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस 5c4 का मतलब 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये है। अब इसको ओपन कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको अगर ओपन करते हैं
तो हमारे पास आया 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स की पावर 5 प्लस 10x की पावर 6 माइनस 10x क्यूब प्लस 5x की x ब्रैकेट में x स्क्वायर यानी कि 6 प्लस 1 माइनस 2x क्यूब, ये इतना आ गया। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आएगा कितना 2 टाइम्स, अच्छा लीडिंग कोएफिशिएंट में लिख देते हैं ना, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। x की पावर 5 प्लस 10x की पावर 6 माइनस 10x क्यूब प्लस 5x की पावर 7 प्लस 5x माइनस 10x की पावर 4, ठीक। तो इसको अगर अरेंजमेंट करते हो 5 टू जा 10, 10x की पावर 7 प्लस 20x की पावर 6 प्लस 2x की पावर 5, ओके, माइनस 20x की पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 10x। यहाँ से हमें बोला है कि x क्यूब x पावर 4 7, इसकी वैल्यू अल्फा बीटा गामा है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आया कितना गाइस, देख लो x की वैल्यू कोएफिशिएंट कितना है 10, बीटा का कोएफिशिएंट देख लेते हैं, यानी कि x क्यूब की कोएफिशिएंट कितना है 20 माइनस 20, और गामा की वैल्यू जो आएगा 2, डेल्टा की वैल्यू जो आएगा, डेल्टा की वैल्यू 10, ठीक है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा हमें पता चल गया है, जिससे कि हम यहाँ पे अल्फा यू माइनस बीटा वी इक्वल टू 18 है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 10 यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 यू माइनस 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 प्लस 20 वी इज इक्वल टू 18। अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं गामा डेल्टा का, तो ये कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 2u प्लस 10v इज इक्वल टू 20। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको 2 से नहीं है, हाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, 2 2 जब 4, ये इतना जगह u की वैल्यू आएगी माइनस 22/6, यानी कि u की वैल्यू माइनस 11/3 आ गया, ठीक है। इतना u की वैल्यू आ गई, तो v की वैल्यू भी निकाल सकते हो। अगर इसमें वैल्यू पुट किया 10^2/6, तो यानी कि 10v आ जाएगा, 20 माइनस 2 टाइम्स 11/3, तो यहाँ से v की वैल्यू जो आएगी, d की वैल्यू आएगी 82/30, यानी कि 41/15, ठीक है, ओके 41/15 आ गया। u और v की वैल्यू पता चल गई, इसको ऐड कर देते हैं, इसको ऐड करेंगे 411/31 u प्लस v इज इक्वल टू 41/15 माइनस 11/3, तो माइनस 14/15 आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका, ठीक है। ओके, क्वेश्चन ये वाला हम क्वेश्चन देखते हैं गाइस। देखो सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन की अगर बात करें हम, इफ जेड बी कॉम्प्लेक्स नंबर सच डेट जेड माइनस 3 mod लेस देन 1, देन इक्वेशन ऑफ लाइन द लार्जेस्ट स्लोप पासिंग थ्रू द ओरिजिन। बहुत ही ज़्यादा ही इजी क्वेश्चन है। देखो अगर तुम लोग इस क्वेश्चन को देख रहे हो ना, इसका तुम्हें सेंटर पता चल रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने सेंटर एलिप्स सब निकालने सिखाया था, तो इसका सेंटर कितना होगा 3,0 और इसका जो रेडियस है वो भी पता चल रहा है, ये रेडियस हो गया 1 सेंटीमीटर का। अगर ये ओरिजिन से होकर पास हो रहा है तो इस पर एक टेंजेंट बनाएगा, इसका स्लोप कुछ ना कुछ आएगा। तो मुझे बताओ, ये वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू हमें पता है, तो हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। 3 3 9 -8, ये 8 हो जाएगा लार्जेस्ट स्लोप। ओके, तो मुझे एक बताओ, अगर ये परपेंडिकुलर है तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा। ये परपेंडिकुलर है तो tan थीटा इज इक्वल टू आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√8 दिस वन, हाँ 1/√8, और tan थीटा की वैल्यू 1/2 हो जाएगा। तो स्लोप हमें पता चल गया, कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से। y - 0 डिवाइड बाई 1/2√2 x - 0 इज इक्वल टू 0। तो इसकी जो वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 2√2,
और 2√2 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस साइन के साथ ओपन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? फर्स्ट ऑप्शन आएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A relation R is defined on set A comma A is equal to 1 2 3 1 2 2 3 element are added such that become reflexive and transitive। सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, यानी कि 1 2 होगा तो 2 1 नहीं होगा, ये नहीं होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। तो मुझे लगता है कि 1 2 है तो 2 3 है, तो सिमेट्रिक होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो मुझे बताओ 1 3 भी ऐड होगा? हाँ 1 3 ऐड होगा, बट ट्रांजिटिव होने के लिए बस हमें दो ही चीज़ ऐड करना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है 1 1 वो 2 2 एंड 3 3। टोटल नंबर जो टर्म्स आएंगे, अगर 1 3 इसलिए नहीं ऐड होगा क्योंकि 3 1 भी ऐड करना पड़ेगा, और 3 1 ऐड नहीं कर सकते क्योंकि सिमेट्रिक नहीं बोला है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है 3 ही आएगा, मतलब 3 ही टर्म्स इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ़ ए इज 3x3 मैट्रिक्स, ओके वेरी गुड, एंड डिटरमिनेंट की वैल्यू इतना दिया है एंड ट्रेस की वैल्यू इतना दिया है, ऑर्डर 3x3 है, तो बी डिफाइन। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किए थे, कैसे करना है आज वो देखते हैं। सबसे पहले हम ना क्या करने वाले, तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बट आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें बस चीज़ें मालूम होनी चाहिए। क्या है हमें दिया है? बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट टू ए, देन डिटरमिनेंट ऑफ बी एंड ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू हमें बताना। तो मुझे एक बात बताओ, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी? हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू पी मॉड एन माइनस टू, सॉरी ए मॉड एन माइनस टू डिटरमिनेंट इंटू पी, यही तो पढ़ा था। सेम वैसे यहाँ पे 2 है तो 2 की पावर n, मतलब 2 की पावर मॉड में लगाएंगे, 2 की पावर में n 3 - 1 मतलब 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे b आएगा, b इज इक्वल टू डिटरमिनेंट a 2a। अब कभी भी मैंने बोला था कि k ऑफ a हो मैट्रिक्स के अंदर, डिटरमिनेंट के अंदर, तो k की पावर n मतलब जितना ऑर्डर होगा k क्यूब इंटू a हो जाएगा। तो सेम चीज़ें यहाँ पे होगा, 2 टाइम्स 2 क्यूब डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू 2a। ठीक है, उसके बाद हमें इसकी वैल्यू पहले से पता है, 2 क्यूब इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू है 1/2 एंड 2a, और इसका वैल्यू हमारे पास आया b इज इक्वल टू 8a। 8a आ गया, b इज इक्वल टू 8a आ गया। अगर b की वैल्यू 8 आ गया, डिटरमिनेंट वैल्यू 8a की वैल्यू निकालने के बाद हम देखते हैं 8 का क्यूब समथिंग हो जाएगा। अभी इसका वैल्यू हमें निकालना है, ट्रेस भी निकाल सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है? हमें निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ बी प्लस ट्रेस ऑफ बी निकालना। तो मुझे बताओ ट्रेस ऑफ बी कितना होगा गाइस? ट्रेस ऑफ बी कितना होगा? 8 टाइम्स ट्रेस ऑफ ए हो जाएगा, क्योंकि बी वैल्यू 8 के बराबर है। तो 8 इंटू ट्रेस ऑफ ए की वैल्यू पता है 10, तो ये हो जाएगा 80, राइट। अगर ये 80 हुआ, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितना होगा? तो ये आएगा 8 का क्यूब डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस 80, तो ये आएगा 256 प्लस 80 इज इक्वल टू 336 आएगा। इसका आंसर 336 होगा। ओके, इसका आंसर क्या होगा? 336 होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लाइक लेंदी हो सकता है बट बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं। हमें ना जो हम लोगों ने एलिप्स में पढ़ा था, डेटा सिलेक्टम के बारे में, PS1 PS2 इन सब चीज़ों के बारे में अगर सॉल्व करते हो तो आसानी से हो जाता है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी लगते हैं क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता इसमें। देखो, एक इलिप्स है, दूसरा इलिप्स ये है, A1 डिवाइड बाई E2 दिया है, A-4 ये दिया है, एंड डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 2√3 है। तो मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई हमें कितना है? 2√3। तो मान लेते E1 का जो भी डिस्टेंस आएगा 2AE आएगा,
E1 लिख देते हैं। E2 का कितना आएगा 2A कैपिटल ए यहाँ पे होगा यूज E2 होगा, राइट। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे, 2√3 के बराबर होंगे, यानी कि AE1 इज इक्वल टू 2√3 AE2 आएगा। यहाँ से E1 डिवाइड बाई E2 दिया है, कितना है E1 डिवाइड बाई E2 1/3 है, और यहाँ से E1 डिवाइड बाई E2 निकालते हो तो वो कितना आएगा A1 डिवाइड बाई E2, जो भी दोनों आपस में इक्वल होंगे तो ये स्मॉल ए कैपिटल E1 डिवाइड बाई E2, तो यहाँ से E1 डिवाइड बाई 2 निकाल लेते ना, E2 डिवाइड बाई E1 डिवाइड बाई E2 इज इक्वल टू A बाई ए हो जाएगा। तो ये हो गया A बाई ए, इतना मिल गया हमें, ओके। अगर इतना हमें मिला है तो हम आपस में इसको इक्वल कर सकते हैं। तो A इज इक्वल टू कितना आया, A इज इक्वल टू 3A आ गया, मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए के बराबर, ठीक है। ये हमें एक रिलेशन मिला। हमें एक वैल्यू ये पता है A माइनस ए इज इक्वल टू 4। तो देन इसको अगर हम सॉल्व करते हो तो A की वैल्यू पुट कर 3A एंड 3A माइनस ए इज इक्वल टू आएगा 2 कैपिटल ए की वैल्यू आएगा 2, स्मॉल ए की वैल्यू आएगा 6, ठीक है। ये हमें पता चल गया। हमें क्या पता करना है, लेंथ ऑफ रेटस लेक्टम। लेंथ ऑफ रेटस लेक्टम होता है 2b² अपॉन ए, 2b² अपॉन ए, क्योंकि दोनों को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का रेटस लेक्टम निकालना होगा। तो उसके लिए हमें एसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा। एसेंट्रिसिटी हमें पहले से पता है 2AE1 इज इक्वल टू 2√3 के बराबर है। यहाँ पे वैल्यू पुट करो 2 × 6 × E1 इज इक्वल टू 2√3, और यहाँ पे E1 की वैल्यू आएगा √3 डिवाइड बाई 6 एंड E2 की वैल्यू 2AE2 इज इक्वल टू 2√3। E2 की वैल्यू आएगा √3/2 आएगा, ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद। अगर ये वैल्यू हमें मिल गई, E1 E2 मिल गई, तो हमें क्या चाहिए, E1 E2 मिलने के बाद हमें A और B में रिलेशन चाहिए, जहाँ से हमें B की वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि लेंथ ऑफ रेटेड इलेक्ट्रॉन 2b² अपॉन ए होता है। तो E1 का जो E1² होता है वो हमें फॉर्मूला मालूम है, ये 1 - b² डिवाइड बाई A²। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो 1 - b² डिवाइड बाई b² की वैल्यू है, A² की वैल्यू है 36, और यहाँ से b² डिवाइड बाई 36 यहाँ पे वैल्यू अगर रिप्लेस करते हैं तो ये हो जाएगा 36। E1 की वैल्यू पुट कर दो, E1 की वैल्यू कितना आया 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 3 डिवाइड बाई 36 कैंसिल आउट, 36 कैंसिल आउट, नहीं यहाँ पे थोड़ा सा ओके ये थोड़ा सा मिस्टेक। देखो यहाँ पे ना E1 है, E1 मतलब √3/36, ओके। 1 माइनस कितना आएगा b² डिवाइड बाई 36। इसको पूरा नहीं कैंसिल आउट कर सकते, एलसीएम लेने के बाद 36 कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये आएगा 3 - 36 - b² एंड पूरे का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा b² की वैल्यू 33 एंड b की वैल्यू √33, ठीक है। सेम वैसे यहाँ पे E2² इज इक्वल टू 1 - b² डिवाइड बाई A²। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद E2 का वैल्यू कितना है, E2 का वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर √3 मतलब 3/4 इज इक्वल टू 4 माइनस, यहाँ पे आएगा 4 - b² डिवाइड बाई 4 कैंसिल आउट। तो यहाँ पे आया हमारे पास b² की वैल्यू 1 और p की वैल्यू 1। लेंथ ऑफ लेटेस्ट स्पेक्ट्रम E1 इक्वल टू आएगा लेंथ ऑफ 2b² अपॉन a, यानी कि 2 × 33 डिवाइड बाई 6, और यहाँ पे E2 आएगा 2b² a, यहाँ पे आएगा 2 × 1 × डिवाइड बाई 2। तो ये 11 आया, ओके हाँ 11 आ गया और ये 1 आ गया। 11 + 1 = 12। इसका जो आंसर आएगा इंटीजर टाइप में 12 आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ
कॉमन टेंजेंट टू द कर्व। कॉमन टेंजेंट हमें निकालना है। अगर ना तुम इसका ग्राफ देखते हो तो मुझे लगता है 2-3 सेकंड में फाइंड आउट कर सकते हो। ग्राफ मैंने अच्छे से क्लास में बताया है। देखो मुझे एक बात बताओ, इसका जो ग्राफ बनेगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, इसका जो ग्राफ बनेगा y इक्वल टू एक्स माइनस 1, इसका मतलब जो वर्टेक्स होगा यहाँ पे आएगा इस तरीके से। ये किस पॉइंट पे कट कर रहा होगा? अगर x इक्वल टू 0 रखते हो तो 2 जो 4 पे आएगा, 4 पे आएगा, राइट। ओके, और ये 2 0 पे आ गया। इसका ग्राफ एक बार बनाते हैं। इसका ग्राफ जो बनेगा a ग्रेटर देन 0 यानी कि इस तरीके से बनेगा। एंड इसका भी वर्टेक्स 8, 2, 0 ही आ रहा है, ठीक है। इसका भी वर्टेक्स 2, 0 आएगा। और ये वर्टेक्स 2, 0 आने के बावजूद x इक्वल टू 0 पे कितना पुट, x इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 पे 4 आएगा, ठीक है। x इक्वल टू 0 पे 4 आएगा। इस तरीके से ग्राफ बनेगा, राइट। यानी कि मैं तुम्हें फाइनल ग्राफ बना कर दिखाता हूँ। ये इस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा, और ये इस तरीके से बनेगा। तो इनका कॉमन टेंजेंट निकालना। कॉमन टेंजेंट एक ही पास होगा, इस तरीके से पास होगा, तो नंबर ऑफ टेंजेंट 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में देखोगे ना कुछ है नहीं, मतलब लेट p 10, -2, -1 क्यू पॉइंट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द लाइन from the point 1, 7, 6 on the line joining the point 2, -5, 11 and -6, 7, -5, then length of PQ बताना है। तो हमें P पॉइंट पहले से पता है, Q का पॉइंट हमें निकालना होगा जहाँ से लेंथ ऑफ PQ निकाल सकते हो। तो मुझे एक बात बताओ, जो दो लाइन है, मतलब एक लाइन है L1, वो लाइन हम बना सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। क्या होगा, x -2, यहाँ पे ज्वाइनिंग द लाइन हो रहा, तो x -2 डिवाइड बाई, मतलब अगर तुम लोग इसको देखोगे, मतलब डायरेक्शन रेशियोज कितना होगा, डायरेक्शन रेशियो तुम्हें निकालना बताया था वहाँ पे, तो 6 -2 8 लिखा जा सकता, राइट, हो गया। एंड y प्लस 15 डिवाइड बाई 7 + 5 -12 हो जाएगा। और ये कितना आएगा, z -11 डिवाइड बाई 60। तुम सोचो, हमारे पास एक पॉइंट Q है जिससे उसका डिस्टेंस निकालना है। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जा रहा है, कहाँ से, 1, 7, 6 से लाइन ड्रॉ किया जा रहा है। और ये पॉइंट हमारे पास इस तरीके से Q, और हमें ये पॉइंट निकालना है। कोई की लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन ये है, इज इक्वल टू लैम्डा रख दो, ठीक है। ये इस तरीके से है। तो अब बताओ मुझे, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12। अच्छा, यहाँ नीचे एक मल्टीपल है 4 का, तो इसको 4 से डिवाइड भी कर सकते हो, 4 कॉमन लेके उधर भेज सकते हो। तो x -2 डिवाइड बाई 2, y प्लस 15 डिवाइड बाई -3 एंड z -11 डिवाइड बाई 16। ये जो डायरेक्शन रेशियो आया है इसका 2i - 3j प्लस 8, 4 रुको, 4 से मल्टीप्लाई हुआ ना, 4 से डिवाइड हुआ, 4 प्लस 4, ठीक, इस तरीके से। और ये जो वैल्यू मिला हमें, इसको डायरेक्शन रेशियो, ये वाला लेंथ निकाल के, ये वाली वैल्यू निकालने के बाद इसका लेंथ निकाल के इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो जहाँ से लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो मुझे बताओ, जो पॉइंट Q आया, पॉइंट Q जिसको बोल सकते हो तुम, पॉइंट Q कितना आएगा, देखो ध्यान से सुनना। यहाँ पे पॉइंट Q आएगा, यहाँ पे पॉइंट Q आएगा 2 लैम्डा प्लस 2। दूसरा पॉइंट आएगा, दूसरा पॉइंट -3 लैम्डा -3 लैम्डा और y -5, यहाँ पे +5 रहेगा, सॉरी 3 लैम्डा -5, और यहाँ पे कितना आएगा, 4 लैम्डा प्लस 11। ये हो गया पॉइंट Q। अब ये जो पॉइंट Q है, पॉइंट 1 के साथ, मतलब RA के साथ हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर। तो RA निकाल सकते हो, मतलब RQ निकाल सकते हो। तो RA RQ क्या होगा, देखो RQ, ठीक है, यहाँ पे A नहीं लिया, Q लिया, Q है। तो यहाँ पे R का जो पॉइंट है 1, 7, 6 है, और 1, 7, लाइन यहाँ से ड्रॉ किया जा रहा है, इसकी वैल्यू RQ निकाल सकते हैं। तो RQ कितना आएगा, कैच RQ आएगा
2 लैम्डा प्लस 1 कॉमा -3 लैम्डा -12, तीसरा जो पॉइंट आएगा 4 लैम्डा प्लस 5। ये हो गया आर क्यू डॉट बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आर क्यू डॉट बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखोगे आर क्यू डॉट बी इक्वल टू 0 करोगे तो इसका मल्टीप्लाई 2 के साथ, यानी कि 2 लैम्डा प्लस 1 इंटू 2 प्लस इसका मल्टीप्लाई -3 के साथ, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ, एंड -3 लैम्डा -1 प्लस कितना होगा, बी लैम्डा की बी की वैल्यू कितना था, 4 से 4 टाइम्स, एंड ये आएगा 4 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 लैम्डा 2 जो 4 3 3 जो -9 एंड -9 प्लस 9 एंड 4 4 जो 16 प्लस 9 प्लस 9 29 लैम्डा, एंड यहाँ पे 2 आएगा, 2 1 2 प्लस 3 एंड प्लस 2, ओके 3 माइनस 12 यहाँ पे होगा भाई, यहाँ पे 12 था, ओके यहाँ पे 12 है। तो यहाँ पे अगर 12 है तो 3 5 जो है थोड़ा सा 36 प्लस 2 36 प्लस 2 एंड 4 5 जो 20, माने मतलब 58 इक्वल टू 0। और लैम्डा की वैल्यू आ गया -2। अगर लैम्डा की वैल्यू -2 आ गया तो यहाँ पे तुम निकाल सकते हो आर क्यू की वैल्यू कितनी आएगी। क्यू का पॉइंट जो आएगा हमारे पास 2 2 जा 4, क्यू का पॉइंट जो आएगा 2 -2 2 जो 4 प्लस 2 -2 एंड 2 2 जो 4 -1 1 एंड 2 4 जा 8 11 3 ये आ गया। और पहले से हमें एक पॉइंट पी पता है, पी का पॉइंट है 10 -2 -1, पी क्यू का डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो ये आएगा √10 + 12 4 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये आएगा 116 13 आंसर आ गया। इसका जो डिस्टेंस आएगा इतना आएगा। तो देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग गाइस क्या होता है। यहाँ पे जो पॉइंट दिया है 6,8 एंड बी पॉइंट दिया है 10 cos अल्फा -10 sin अल्फा एंड सी -10 sin अल्फा -10 cos अल्फा टू बी 3 पॉइंट इफ ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल ऑफ ABC। मतलब एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का 3 पॉइंट हमें पता है 6,8 10 cos अल्फा -10 sin अल्फा, और इसका पॉइंट है -10 sin अल्फा, और इसका पॉइंट है -10 cos अल्फा। इसका जो ऑर्थो सेंटर है हमें पहले से पता ऑर्थो सेंटर कितना है। ऑर्थो सेंटर तुम लोग देखोगे एल्टीट्यूड के परपेंडिकुलर आता है 0,9। अच्छा एक पॉइंट ऐसा होगा, इसका जो भी वैल्यू है इससे इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस, तीनों पॉइंट का डिस्टेंस देखोगे सेम आ रहा है, यानी कि 10 10 आ रहा है। अगर 10 10 आ रहा है यानी कि ये सेंट्रॉयड होगा। तो हमें एक रिलेशन पता है ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर एंड सेंट्रॉयड नहीं सबका डिस्टेंस अगर सेम आता है तो सर्कम सेंटर होता है तो हमें एक रिलेशन पता है, हमें कौन सा रिलेशन पता है कि ऑर्थो सेंटर सेंट्रॉयड एंड सर्कम सेंटर में 2:1 का रेशियो होता है, राइट। तो हमें ऑर्थो सेंटर का वैल्यू पता है कितना 0,9 और इसका हमें वैल्यू पता है कितना 0,0। ये इसलिए 0,0 होगा क्योंकि यहाँ से अगर 0,0 तो इसका डिस्टेंस सेम आ रहा है, ओरिजिन सेम आए, ओरिजिन से डिस्टेंस सेम आएगा तो वो ट्रायंगल का क्या होता है सर्कम सेंटर होता है, ठीक है। और डिस्टेंस अगर सेम आता है जहाँ से वो सर्कम सेंटर होता है, क्योंकि पूरा ये जो रेडियस हो जाता है ना इसका डिस्टेंस सेम आ रहा है तो वो 0,0 होगा। सर्कम सेंटर हमें पता चल गया। हमें सेंट्रॉयड निकालना, सेंट्रॉयड निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो जो भी सेक्शन जी पॉइंट आएगा वो आएगा 2 × 0 × 0 0 एंड दूसरा जो पॉइंट्स आएगा 3 2 3। तो ये सेंट्रॉयड आ गया। अब इसका जो सेंट्रॉयड है
ट्रायंगल के जो पॉइंट दिए उसके सेंट्रोइड के बराबर होगा। तो यानी कि 6 + 10 cos अल्फा माइनस 10 sin अल्फा डिवाइड बाई 3 = 0। यहाँ से जो वैल्यू आएगा 10 डिवाइड बाई 3 2 से इधर हो जाएगा तो cos अल्फा, यानी कि 10 sin अल्फा माइनस माइनस प्लस cos अल्फा = 3 × 2 = 6, यानी कि 6 आएगा। ये हमारे पास आंसर है। अब ये इक्वेशन जो है, एक इक्वेशन और बनेगा y का भी बना लेते हैं। क्या होगा, y ऐड कर दो, दिस वन, तो हमारे पास जो आंसर आया 8 माइनस 10 sin अल्फा माइनस 10 cos अल्फा डिवाइड बाई कितना 1 2 3 = ये 3 के बराबर हो जाएगा क्योंकि इसका 3 है, तो 3 3 या 9, 8 उधर जाएगा, तो ये आएगा 10 sin अल्फा प्लस 10 cos अल्फा 3 3 या 9 -8 -1 -1 इक्वेशन नंबर 2 आ गया। ठीक। अगर इक्वेशन नंबर 2 में देखो पहला और दूसरे को सॉल्व करते हो तो हमारे पास क्या क्या है, 10 sin अल्फा प्लस 10 cos अल्फा = -1, 10 sin अल्फा माइनस 10 cos अल्फा = 6। अगर इन दोनों को ऐड करते हो तो 5 20 sin अल्फा = 5/20 हो जाएगा। हमें वैल्यू क्या फाइंड आउट करना था, 100 sin² अल्फा वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो 100 इंटू कर दो 5 डिवाइड बाई 20 1/4, 5 डिवाइड बाई 20 मतलब 5 डिवाइड का होल स्क्वायर। तो ये आएगा कितना, 5 5 इतना 25 इन द 5 25/4। ऑप्शन देखो कौन सा होगा गाइज, 25/4 फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज।